हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 2 में मेरे बचपन के दिन नामक संस्मरण पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, ये मेरे बचपन के दिन नामक संस्मरण की लेखिका हैं श्री महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को जाना था और इस संस्मरण के आधे अंश को भी हम समझ चुके थे। ठीक है, अब हम शेष बचे हुए अंश को समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। महादेवी वर्मा जी ने बताया संस्मरण में कि सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर जब चली गईं, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा नाम की उनके कमरे में रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी, तो जेबुन जो थी वो उनका बहुत सा काम कर दिया करती थी। वह उनकी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे उन्होंने बताया कि कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। वो सारा काम वो कर देती थी, तो ये उस समय बैठकर कविता रच लेती थी। जेबुन मराठी शब्दों में मिली-जुली हिंदी बोलती थी और मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। महादेवी वर्मा जी भी मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब उस्तानी जी से इकड़े तिकड़े या लोकर लौकर जैसी मराठी शब्दों में मिलाकर कुछ कहती, तो उस्तानी जी उन्हें टोक के बिना नहीं रहती थीं। बोलती थी, वाह देसी कौआ मराठी बोले। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा गया कि मैंने सांप्रदायिकता नहीं थी। उस समय के वातावरण में सांप्रदायिकता भेदभाव नहीं था। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थीं वे बुंदेली में बात करती थीं। उनमें कोई अंतर नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने बताया कि हम सब हिंदी पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ते थे, अंग्रेज़ी भी पढ़ते थे, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। उन्होंने बताया कि मैं जब विद्यापीठ आई, तब मेरे बचपन का एक वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। जवारा के नवाब यानी राजा रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, उनकी पत्नी कहती थी कि हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। यानी बड़ा सांप्रदायिक भेदभाव नाम की चीज़ नहीं थी। बड़ा अच्छा सद्भावना का माहौल था। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके घर में मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे घर मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थीं। उनका एक बेटा था, वे उन्हें राखी बांधने के लिए कहती थी। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए।
बार बार कहलाने भेजती थीं कि भाई भूखा बैठा है, जाओ पहले उसे राखी बांधो। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, लहरिया साड़ी मिलती थी या फिर हमें कुछ रुपए आदि उपहार में मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी हरे कपड़े बनाए जाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मुझे नेक दें। इस तरह वह मुँह से शगुन मांगती थी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों में बड़ा अपनापन था, बड़ी सद्भावना थी। मैं शाम को आऊँगी, वे कपड़े तैयार लेकर आती थीं। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थीं। दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। और फिर उन्होंने मेरे भाई का नाम मनमोहन रख दिया। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके जो छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में अवधी बोलते थे। उनका कहना है कि हमारे घर में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया है। लेखिका कहती हैं कि उस समय का माहौल बड़ा सद्भावना भरा था, सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था, जाति पाति का भेदभाव नहीं था। उस समय का जो थे हम लोगों में बड़े घनिष्ठ संबंध थे। उस समय की स्थिति को देखकर लगता है कि वह सपना था। वे दिन जो बचपन के थे सपने हो गए थे। ऐसे लगते हैं कि वे दिन कहीं खो गए हैं। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। लेखिका कहती, वैसे ही दिन आज भी रहते तो भारत में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, सद्भावना बनी रहती, भाईचारा बना रहता और लड़ाई झगड़े नहीं होते, ऊंच नीच नहीं होती। भारत की स्थिति कुछ और होती। कहने का तात्पर्य है कि उस समय का वातावरण अधिक सुंदर था, सुहावना था, भाईचारा था, सद्भावना थी और शांति थी, जो वर्तमान में लेखिका के वर्तमान में नहीं है। भारत में वह शांति, वह सद्भावना, वह भाईचारा नहीं दिखाई देता। तो वे बचपन के दिन कहीं खो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको संस्मरण समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपको इस संस्मरण से संबंधित प्रश्नोत्तर PDF द्वारा भेज दिए जाएंगे।